बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मी इरफान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम वर्डप्रेस में न्यू प्लगइन किस तरह से ऐड कर सकते हैं, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे यूज किस तरह से कर सकते हैं। तो बिना टाइम जाए की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना वर्डप्रेस का सेक्शन ओपन कर लिया है, प्लगइन ओपन है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंस्टॉल प्लगइन्स के बारे में और बात की थी कि प्लगइन्स क्या होते हैं। ये हमारे दो प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल हैं जो कि वर्डप्रेस की तरफ से हमें दिए गए हैं। उनमें से एक जो प्लगइन है वो अपडेट मांग रहा है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी हमें मिल रहा है। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन इस पे मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने वर्डप्रेस में न्यू प्लगइन किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा तो फिर भी हम अपने उस सेक्शन में, उस विंडो में जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी एक बटन अवेलेबल है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ बटन पे। इस तरह की हमें एक विंडो मिल रही है। अब यहाँ पे हम जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। अब हर प्लगइन को यूज करने का तरीका अलग से है, क्योंकि हर एप्लीकेशन मुख्तलिफ टाइप की होती है। जिस टाइप की आपको एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी, जिस टाइप का प्लगइन आपको जरूरत पड़ेगा, उसी टाइप से उसका यूज होगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी वेबसाइट में स्लाइडर लगाना चाहता हूं, इमेज स्लाइडर लगाना चाहता हूं, तो उसके लिए हमें अलग से एक प्लगइन मिलेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूं इमेज स्लाइडर, इंटर करता हूं तो यहाँ पे देखें काफी सारे प्लगइन्स आ जाएंगे। ये देखें नीचे मैं लेके आता हूं तो काफी ज्यादा प्लगइन आ रहे हैं जो कि सिर्फ इमेज स्लाइडिंग के लिए होते हैं। हमें इमेज स्लाइड करवानी हो तो ये प्लगइन हम यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फीचर्स, रेकमेंडेड, फेवरेट और ये पॉपुलर। अब जो कुछ हमें जरूरत है यूज होते हैं उनमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल करके दिखाता हूं। मैं यहाँ पे लिखता हूं उर्दू कीबोर्ड। तो ये देखें यहाँ पे हमारे उर्दू कीबोर्ड आ रहे हैं। यहाँ पे मैं उर्दू कीबोर्ड जो मुझे मिला है, मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। ये तरीका है हमारे प्लगइन इंस्टॉल करने का। मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। ये देखें अभी इंस्टॉलेशन हो रही है और यहाँ पे उसकी डिटेल भी आ रही है कि इसे 1 ईयर अगो हो चुका है अपडेट किए हुए, और एक्टिव इंस्टॉलेशन जो है वो तकरीबन 2000 प्लस है। उसके बाद अनटेस्टेड विद वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। ओके, यहाँ पे जितने भी प्लगइन आ रहे हैं यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसमें कोई सिक्योरिटी का मसला होगा। ये बिल्कुल ट्रस्टेड प्लगइन्स हैं जो कि वर्डप्रेस हमें खुद प्रोवाइड करता है। उसके बाद मोर डिटेल पे मैं अगर क्लिक करूं तो यहाँ पे हमारे इस प्लगइन के बारे में मोर डिटेल आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से यूज होता है, इसके स्क्रीनशॉट वगैरह, इंस्टॉलेशन का तरीका वो खुद बताएंगे। इंस्टॉलेशन करने के बाद उसे करना क्या है, ये चेंजिंग यहाँ पे लिखा हुआ है और स्क्रीनशॉट लिखे हुए हैं कि ये किस तरह से यूज होता है। ये देखें, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके रिव्यू वगैरह भी आप देख सकते हैं। रिव्यू देख के आप इसे इंस्टॉल कर लिया करें। अब इंस्टॉलेशन करने के बाद मैं इसे इंस्टॉल करता हूं। इंस्टॉल तो हो गया है, अब इसे एक्टिवेट करते हैं। देखें यहाँ पे हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अब एक्टिवेट पे मैं क्लिक करता हूं तो ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो गया। अब हर प्लगइन मुख्तलिफ तरीके से यहाँ पे एडजस्ट होगा। जिस तरह से अब हमारा उर्दू कीबोर्ड यहाँ पे आके ऐड हो गया है, इस तरह से आप देख लिया करें कि इंस्टॉलेशन में जाके कहाँ पे हमें शो होगा। तो ये तरीका बता रहा है कि किस तरह से आपने इसे यूज करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद चेंजिंग करनी हो तो क्या करना है। स्क्रीनशॉट ये हमें दिखा रहा है कि किस तरह से कहाँ कहाँ ये हमें मिलेगा, किस तरह से इसे यूज करना है। तो यूज करने का तरीका मैं बताता हूं कि हम अब इसमें उर्दू लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा, ये देखिए इस तरह से आ रहा है। तो आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल और स्पेस। जैसे कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे उसके बाद ये उर्दू लिखना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं लिख रहा। मैं दिखाता हूं आपको। तो असल में ये इसलिए नहीं लिख रहा उर्दू क्योंकि मैंने यहां से अपने कंप्यूटर की लैंग्वेज भी इंग्लिश की हुई है। मैं इसको उर्दू कर लेता हूं। अब ये उर्दू लिखेगा। ये देखिए आप उर्दू लिख रहे हैं, मैं यहां पे लिखता हूं पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, तो अब इस कीबोर्ड की मदद से ये सारा लिख रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
और मैंने आपको तरीका भी बता दिया। अब इस पे मैं जब क्लिक करता हूं तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, जस्ट वो हमें तरीका बता रहा है। और हम अपनी वेबसाइट में उर्दू लिख सकते हैं। अगर मैं पोस्ट में जाऊं, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करूं, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो इसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अगर उर्दू लिख रहा है तो इंग्लिश लिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखें यहाँ पे ये देखें उर्दू लिख रहा है, ओके हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है अब आप उर्दू लिख सकते हैं। अब अगर आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहें, यहाँ पे जाएंगे प्लगइन में, इंस्टॉल प्लगइन में, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डीएक्टिवेट। ये हमारे इंस्टॉल प्लगइन जो दो ऊपर वाले पहले वाले, और ये डीएक्टिवेट पे मैं क्लिक करता हूं, लेकिन हमारा इंस्टॉल रहेगा, जस्ट डीएक्टिवेट हुआ है। अब यहां से भी रिमूव हो चुका है। अब ऐड न्यू पोस्ट में जाता हूं मैं, और यहां पे लिखा हुआ है ऐड टाइटल। पहले यहां पे उर्दू लिखी हुई आ रही थी क्योंकि हमने यहां से उर्दू कीबोर्ड सेलेक्ट किया हुआ था। अब ये थी प्लगइन का तरीका। ऐड न्यू प्लगइन पे मैं दोबारा क्लिक करता हूं। अपलोड प्लगइन, अगर आपके पास कोई बना बनाया प्लगइन मौजूद है, आपने किसी और वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो आप अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, यहां से ब्राउज करेंगे। मेरे पास कुछ प्लगइन अवेलेबल है, मैं वहां से कोई अपलोड करके आपको दिखाता हूं। उसके बाद सिलेक्ट करके इसे ओपन करेंगे, लेकिन याद रहे ये जो फाइल है वो जिप फाइल में होनी चाहिए। देखें यहाँ पे आ गई जिप फाइल, .zip फाइल। इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक करूंगा तो अभी आपको मैंने दिखाना है कि किस तरह से हम कस्टम प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं, ऐड करते हैं। ये देखिए अब पैकिंग द पैकेज, इंस्टॉलिंग द पैकेज, उसके बाद वो कह रहा है प्लगइन इंस्टॉल सक्सेसफुली। अगर आपको यहीं से ही डायरेक्ट इंस्टॉल करना है, एक्टिव करना है, तो यहां से आप एक्टिव पे क्लिक करेंगे। अगर आप इधर जाके इंस्टॉलेशन प्लगइन में जाके एक्टिव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ देखें इजी फेसबुक लाइक बुक्स यहाँ पे आ चुका है। इस पे मैं क्लिक करता हूं, ये देखें कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया है ऑटो पॉप अप, ओके। यहाँ पे वो बता रहा है इसको यूज किस तरह से करना है। हर प्लगइन का अलग अलग तरीके से यूज होता है, तरीका होता है। मैं जाऊंगा आप अपीयरेंस में, विजेट्स में, यहाँ पे मुझे फेसबुक का वही प्लगइन मिलेगा। ये देखें इजी फेसबुक फीड, इजी फेसबुक लाइक बुक्स। अब जाके मैं फुटर 1 पे, यहाँ पे मैं इसको डालता हूं और इधर मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक देता हूं। ओके, यहां पे टाइटल देना चाहते हैं, आपकी मर्जी। यहां से कुछ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। सेव पे क्लिक करता हूं मैं। अब जाके हम अपनी वेबसाइट जाके रिफ्रेश करते हैं। यहां पे ये देखें हमारा एक फेसबुक का पेज लाइक बुक्स आ चुका है। अब आपने देखा होगा कि हमारी वेबसाइट में, हमारी थीम में ये चीज अवेलेबल नहीं थी। हमने अपनी मर्जी से एक प्लगइन इंस्टॉल किया, अपनी मर्जी से ऐड किया। अब इसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव भी कर सकते हैं। दोबारा जाएंगे यहाँ पे प्लगइन्स में, इंस्टॉल प्लगइन्स में, और यहां से आप इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। डीएक्टिवेट कर दिया, उसके बाद इसे डिलीट कर देंगे तो यहां से डिलीट हो जाएगा। तो ये तरीका था प्लगइन को इंस्टॉल करने का, ऐड करने के। दो तरीके मैंने बताए। एक तो हमारे जो प्लगइन्स हैं वो हमारी वर्डप्रेस की तरफ से अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके प्लगइन शो नहीं होंगे। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो आपके यहाँ पे प्लगइन शो नहीं होंगे, बल्कि आप कस्टम तरीके से अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे और अपने प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैंने रखे हुए थे, मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखा दिया। अब मुख्तलिफ प्लगइन्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हर प्लगइन के लिए जो बेहतर प्लगइन हैं, अच्छे अच्छे प्लगइन्स हैं, उनकी अलग अलग से मैं एक वीडियो बनाया करूंगा। अब एक और बात, कुछ प्लगइन्स फ्री होते हैं, कुछ प्लगइन्स पेड भी होते हैं। कुछ प्लगइन्स कुछ अरसे के लिए ट्रायल वर्जन भी हमें दिया जाता है, तो ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि ऐसा ना हो कि कभी आप प्लगइन इंस्टॉल कर लें तो फिर आपसे पैसे मांगना शुरू कर दे, तो फिर आप ये कहें पे वर्डप्रेस जो है वो सही नहीं है। जिस तरह प्ले स्टोर हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, कुछ फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं। आज तक इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।